आज की घड़ी में एक स्त्री होना अलग या शायद गलत कारणों के लिए सौभाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली माना जा सकता है। तो व्यासदेव इस विषय में हमें एक अलग ही दृष्टिकोण देते हैं जो कि विष्णु पुराण में पाया जाता है। एक दिन बहुत सारे ऋषि मुनि चर्चा कर रहे थे कि ऐसा कौन सा काल है, ऐसा कौन सा युग है कि जिसमें सबसे कम परिश्रम से सबसे ज़्यादा फल मिल सकता है। तो इस पर वो चर्चा करने के लिए व्यासदेव के पास गए क्योंकि उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। तो उस समय व्यासदेव गंगा में स्नान करने गए थे। तो ये सारे जो भी ऋषि मुनि थे वो गंगा के तट पर रुके थे। तो व्यासदेव ने एक डुबकी लगाई पानी में और ऊपर आए तो उन्होंने कहा कलियुग सबसे उत्तम है। फिर से व्यासदेव ने पानी में डुबकी लगाई, ऊपर आए तो कहा शूद्र तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, खुश रहो। फिर से व्यासदेव ने डुबकी लगाई और उन्होंने वापस आकर कहा हे स्त्री तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है। फिर व्यासदेव का स्नान हो जाने के बाद उन्होंने सारे ऋषियों का आदर सत्कार किया और फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। तो ऋषियों ने कहा कि जी हाँ, वो तो हम आपको ज़रूर पूछेंगे, पर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अभी जो ये कहा कि कलयुग सबसे उत्तम है, शूद्र तुम सबसे भाग्यशाली हो, स्त्री तुम सबसे भाग्यशाली हो, ये ऐसा आपने क्यों कहा। तो व्यासदेव ने कहा कि कृतयुग में ध्यान धारणा करके जो फल मिलता है, त्रेता युग में यज्ञ करके जो फल मिलता है और द्वापर युग में अर्चना विधि करके जो फल मिलता है, वही फल कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करने से मिलता है। भगवान का नाम लेने से वही फल मिलता है। तो क्योंकि कलयुग में सबसे कम परिश्रम में सबसे सर्वोत्तम फल मिलता है, इसलिए मैंने कहा कि कलयुग सबसे उत्तम युग है। वैसे ही शूद्रों के विषय में जो मैंने कहा, तो कैसा था कि ब्राह्मण जो थे, तो ब्राह्मणों को वेद शास्त्र, इनका अध्ययन, इनका पठन, ये सब करने में बहुत ही ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती थी और उसके बाद उसमें पारंगत हो जाने के बाद उन्हें यज्ञ विधि करने पड़ते थे और इन यज्ञ विधियों को बहुत ही परफेक्शन से करना पड़ता था। अगर उसमें कुछ भी खोट निकले तो पूरा जो उनका प्रयत्न है वो पूरा निष्फल हो जाता था। इसके अलावा अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है किसी यज्ञ में तो उसका पाप भी उन्हें मिलता था। तो अगर हम देखें तो एक ब्राह्मण का जो जीवन है वो पूरी तरह से शास्त्रों के जो भी इंस्ट्रक्शंस है उस पर आधारित है। उनको अपने मन का करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है उनके जीवन में। वैसे ही अगर हम शूद्र देखें तो शूद्र सबसे भाग्यशाली है क्योंकि शूद्रों के लिए केवल जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, केवल उनकी सेवा करना यही उनके लिए विधान है। बाकी उनके जो भी आचरण है उसके लिए शास्त्रों का कोई बंधन नहीं है। तो इस कारण से शूद्र बहुत ही भाग्यशाली हो जाते हैं। केवल ऊपर के वर्णों की सेवा करनी है उन्हें, बस। वैसे ही एक जो पुरुष है, तो पुरुष को धन अर्जन करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उस बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो जो भी धन हम वो अर्जन करेंगे तो वो धन शास्त्रों के हिसाब से या धर्म का उल्लंघन ना हो, ऐसे तरीके से वो धन अर्जन उन्होंने करना चाहिए, वो भी ध्यान रखना चाहिए उन्होंने। फिर उसके बाद योग्य जो भी ब्राह्मण हैं उनको दान करना चाहिए। अयोग्य जगह पर दान करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर जो भी यज्ञ है या जो भी अलग अलग प्रकार के जो भी शास्त्र के विधि विधान है उनका भी उन्हें पालन करना पड़ता है। तो पुरुषों को क्या है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके विपरीत जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को केवल अपने पति का आदर और सेवा करनी है
और इससे उसे वही स्थान मिलता है जो कि एक परफेक्ट पुरुष को मिलता है, सारी इन अलग अलग चीज़ों का ध्यान रख के जिन्होंने अपना कर्तव्य परफेक्ट निभाया है। वही स्थान जो कि प्रजापतियों का स्थान है वो स्त्रियों को भी मिल जाता है, अपनी मन, बुद्धि, शब्द और अपने कार्यों से अपने पति का आदर करने की वजह से जो उन्हें मिलता है। तो बहुत ही कम कष्ट में स्त्री को सब कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए व्यासदेव कहते हैं कि स्त्रियां सबसे भाग्यशाली है। और इस प्रकार व्यासदेव ने सारे ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे दिया।